एक छोटा सा धूल भरा गांव था। उस गांव के कोने में एक कच्चा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारें बारिश में अपनी पकड़ खो रही थीं। इसी घर में रहती थी सीता अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ। पति के गुजर जाने के बाद सीता की पूरी दुनिया बस आरव के इर्द गिर्द घूमती थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती और देर रात तक खेतों में और दूसरों के घरों में काम करती ताकि आरव की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। आरव भी अपनी मां की मेहनत को समझता था। वो अक्सर अपनी मां को थका हुआ देखता, उनके हाथों में पड़ी दरारें देखता और उसका छोटा सा दिल उदास हो जाता। एक रात जब सीता देर से घर लौटी और थकी हारी चूल्हा जला रही थी तो आरव ने पूछा, मां, तुम इतना काम क्यों करती हो? सीता ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक चमक भी थी। उसने आरव के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मेरा बेटा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा और हमारे गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। मां के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। डॉक्टर बनना अब सिर्फ उसका नहीं, उसकी मां का भी सपना बन गया था। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं मां का सपना जरूर पूरा करूंगा। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी हर कदम पर रास्ता रोकती थी। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो वो अपने दोस्तों से पुरानी फटी हुई किताबें मांगकर पढ़ता। कई रातें ऐसी भी गुजरी जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन उसने कभी अपनी मां से शिकायत नहीं की। वो चुपचाप पानी पीकर सो जाता और अगले दिन दोगुनी मेहनत से पढ़ाई में जुट जाता। जब आरव 10वीं कक्षा में था तो स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई। घर में एक भी पैसा नहीं था। सीता ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। उस रात सीता बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने संदूक खोला और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें चांदी की एक जोड़ी पायल थी, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह वो चुपचाप शहर गई और अपनी पायल बेच आई। जब उसने आरव के हाथ में फीस के पैसे रखे तो आरव की नजरें मां के सूने पैरों पर टिक गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का हाथ पकड़कर कसम खाई कि एक दिन वो उनके लिए सोने की पायल लाएगा। गांव के कुछ लोग अक्सर ताना मारते, इतने गरीब लोग डॉक्टर बनाएंगे? अरे 2 वक्त की रोटी कमा ले वही बहुत है। सीता ये सब सुनती पर कुछ कहती नहीं। वो बस अपने आंचल से आरव का चेहरा पोंछती और कहती, बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपने लक्ष्य पर नजर रखो। 12वीं के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, जिसके लिए बड़े शहरों में कोचिंग की जरूरत थी और उसके लिए हजारों रुपए चाहिए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद से पढ़ाई करने का फैसला किया। वो रोज 16-16 घंटे पढ़ता। दिन और रात का फर्क मिट गया था। सीता भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी ताकि आरव को पढ़ाई के लिए जरूरी सामान दिला सके। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ ही गया। पूरा गांव उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जब आरव ने इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बना ली थी। वो दौड़कर अपनी मां के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। सीता ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। जिन लोगों ने कभी ताना मारा था, आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव एक काबिल डॉक्टर बन गया। उसकी पहली तनख्वाह से उसने अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनवाया। अब उन्हें बारिश में टपकती छत के नीचे नहीं सोना पड़ता था। लेकिन आरव का सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। क्लिनिक के उद्घाटन के दिन उसने अपनी मां को बुलाया और बोर्ड पर लिखे नाम को पढ़ने को कहा। उस पर लिखा था, मां का सपना क्लिनिक। आरव ने माइक पर कहा, यह क्लिनिक उस मां के नाम है जिसने अपने सपनों से ज्यादा अपने बेटे पर विश्वास किया। आज से यहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होगा। सीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आरव उनके पास आकर कहा, मां, आज आपका सपना पूरा हुआ। सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, नहीं बेटा, आज मेरा नहीं, तुम्हारा संघर्ष जीता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती। अगर मां का आशीर्वाद और खुद पर विश्वास हो तो कोई सपना छोटा नहीं होता। अगर इरादा मजबूत हो तो हालात भी झुक जाते हैं।